उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एक नई वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी है प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के लिए। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं 18 जून से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन विषयों में आप आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए शैक्षिक अर्हता क्या होती है, परीक्षा जो होगी वो किस प्रकार से होगी, यानी कि पूरी जो चयन प्रक्रिया है उसको भी हम समझेंगे। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि इस विज्ञप्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज यानी कि इंटरमीडिएट पीजीटी के इक्विवेलेंट है यह पोस्ट, जिसमें ऑनलाइन आवेदन आज से यानी कि 18 जून से शुरू हो गए हैं। और इसमें जो लास्ट डेट है उसको आप 15 जुलाई मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की लास्ट डेट 15 जुलाई यहाँ पर बताई गई है। अगर 15 जुलाई तक आप जो है फीस जमा कर देते हैं रजिस्ट्रेशन करके, तो 19 जुलाई तक आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे, ये भी आप जान लीजिए, और किसी अन्य विधि से आपको जो है आवेदन नहीं करना है। वेबसाइट वही है uppsc.up.nic.in, ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस बहुत ही कम है, 125 रुपये फ़ीस आपको देनी होगी, ठीक है। और जो नियमानुसार अन्य अभ्यर्थी होते हैं उनको छूट भी मिलती है, जो आरक्षण कैटेगरी में आते हैं उनको। तो रिक्तियों की संख्या देख लेते हैं। रिक्तियों की जो कुल संख्या है वो 124 है, ठीक है। कौन कौन से विषय हैं, तो इसमें एक तो आपका फिजिक्स हो गया, भौतिक विज्ञान, दूसरा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, यही 4 विषय हैं जिसमें आपको आवेदन करना है। और कुल पदों की संख्या है 124, लेकिन अनारक्षित के लिए भी देख सकते हैं आप, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो पद इसमें बांटे गए हैं उसको भी आप देख सकते हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर भौतिक विज्ञान आप लेते हैं तो कुल पदों की संख्या इसमें 30 है, जिसमें 12 पद फॉर जनरल हैं, 3 पद मिलेंगे ईडब्ल्यूएस को, 9 पद ओबीसी को, 6 पद इसमें रखे गए हैं अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो विज्ञप्ति है, और वेतनमान वही है 9,300 से 34,800 ग्रेड पे होता है, ग्रेड पे लेवल होगा 8, ठीक है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ भी प्राप्त होगा। शैक्षिक अर्हता देख लीजिए। तो शैक्षिक अर्हता में अगर आप आवेदन कर रहे हैं प्रवक्ता भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के लिए, तो बस आपका पीजी होना कंपलसरी है। तो अगर आप संबंधित विषय में स्नातकोत्तर हैं, पीजी है आपका, तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जीव विज्ञान के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या इसके समकक्ष कोई उपाधि होनी चाहिए। और इसमें वेटेज मिलेगा। अगर आपने जो है बीएड किया हुआ है या फिर एलटी डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो आपको वरीयता मिलेगी, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने किया रहेगा तो अगर 2 अभ्यर्थी हैं, दोनों के अंक समान आते हैं, एक ने बीएड किया था दूसरे ने नहीं किया था, तो बीएड वाले को पहले सिलेक्शन मिलेगा, वरीयता मिलेगी। इसके अलावा प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा हो, या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तब भी आपको इसमें वेटेज मिलेगा, ठीक है। आयु सीमा वही है, 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1966 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी अभ्यर्थी की अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं, या खिलाड़ी हैं, या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो ऐसी कंडीशन में छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी? आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, मतलब उनका जन्म 2 जुलाई 1976 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो ये आयु सीमा में छूट है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, यानी कि जो लेवल होगा वो सबसे पहले आपकी एक प्री की परीक्षा होगी, उसके बाद आपकी मेंस की परीक्षा होगी। तो प्री की परीक्षा जहाँ जहाँ पर पीसीएस के सेंटर रहते हैं वहाँ पर ये परीक्षा करवाई जाएगी, ठीक है। कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है प्री के बाद मेंस की परीक्षा से गुजरना होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है यहाँ पर। तो जो प्री की परीक्षा होगी उसमें क्या होगा, देखिए, जो प्री की परीक्षा होगी उसमें कुल मिला के 120 प्रश्नों को आपको हल करना होगा। सभी प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, और इसमें 120 प्रश्नों में 40 प्रश्न जो होंगे वो आपके जीएस के होंगे, जनरल स्टडी के। इसमें करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन,
भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन वगैरह। यानी कि जो भी पूरा सिलेबस होता है RO UP PCS का, वो आपको कवर करना है। 40 प्रश्न होंगे। इसके बाद जो 80 प्रश्न होगा, 80 प्रश्न क्या होगा, ये आपके विषय से होगा। कुल 300 अंकों की होगी प्रारंभिक परीक्षा, और इसमें 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। एक ही पेपर होगा, ठीक है। और जो लोग प्री की परीक्षा क्वालिफाई करेंगे उनको जो है वैकल्पिक विषय के साथ मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। तो जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो सामान्य हिंदी और निबंध का होगा। ये रिटेन होगा, याद रखना, ये ऑप्शनल नहीं होगा, रिटेन होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, पूर्णांक होगा 100 अंक। प्री में जो है आपके माइनस मार्किंग भी होगी, ये भी आप याद रखना। और द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या होगा, जो आपने विषय लिया होगा उसी पर आपको लिखित परीक्षा देनी है, यानी कि ऑप्शनल नहीं होगा, आपको डिटेल में लिखना होगा। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, पूर्णांक रहेगा इसका कुल मिला के 300 अंक। तो ये जो 400 अंक आप देख रहे हो, 400 अंकों पर ही फाइनल मेरिट आपकी बनाई जाएगी, ठीक है। और जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, या फिर इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिलेबस आप एक बार देख लीजिए और अच्छे से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन जारी हुआ है ये आपके लिए गोल्डन चांस है। तो अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इसे बिल्कुल भी मत गंवाइएगा। और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।